हाँ जी मयंक जी बताओ, कल जो काइट वाला सवाल था वो क्यों नहीं हुआ? सर हुआ ना था। क्या हुआ ना सर? क्यों नहीं हुआ था वही तो पूछ रहा हूँ। वो थोड़ा सा लाउडली बोल, इतना टाइम नहीं है, सबके पास जाना है। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ ना? समझ में ना आता। हैं? समझ में ना आता सर। हैं? समझ क्या कहना? सर समझ में ना आता है। समझ में नहीं आया था? क्या नहीं आया था समझ में, हमें बता। क्या क्या नहीं आया मुझे बता ना। यहाँ से ना आता। हैं? यहाँ समझ में ना आता सर। समझ में ना आया था? OV बराबर 4 लिख रहा, क्या नहीं आया समझ में? OV स्क्वायर बराबर 25 में से 9 जाके 16, OV का वैल्यू 4 आ जाएगा। इसकी वजह से नहीं हुआ सवाल। आ गया अब समझ में? आ गया समझ में? अभी भी नहीं आया? और क्या करा पूरे दिन में कल? और पूरे दिन में क्या करा? कुछ नहीं करा? कोई और सब्जेक्ट पढ़ाओ? कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। निशांत बाबू बताओ, माइक दे दो भाई साहब को। हाँ जी, सवाल क्यों नहीं हुआ? तो ये लग तो हो गए हो। हाँ जी बताओ, क्या नहीं आया बताओ समझ में? नहीं बताना मुझे, कुछ तो बताएगा तभी तो मैं बताऊं कहाँ से क्या कितना आ गया कितना नहीं। आगे सर। इतना आगे सर। हाँ तो इसमें क्या नहीं आया समझ में? तो यहाँ से ना आया। यहाँ से तो सिंपल सी चीज़ लिख रही, जो नहीं आई वो मैं बताऊंगा। क्या मुझे अपने शब्दों से बता क्या नहीं आया समझ में? यहाँ से पिक्चर ही तेरी गलत बन रही है वाली। होती हो। हाँ तो इसमें तो सीधा सीधा बन रहा पिक्चर में, और इसमें बता मुझे क्या नहीं समझ में आया। एक भी बराबर का निशान नहीं है, एक भी निशान बराबर का नहीं है इसमें। बराबर का निशान कहाँ है भाई? ये तो कुछ भी ना पढ़ रहा सर। दूसरी वाली में तो स्कूल की है। अच्छा जी, तो क्लियर बता मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा, पिक्चर में क्या नहीं आ रहा और यहाँ क्या नहीं आ रहा। बिना बताए ना होने का कुछ भी। 2 मिनट में वापस आ रहा, बता दिए। हाँ बताओ जी अमन जी। सर क्यों नहीं करा? सर ध्यान ना रहा था सर। ध्यान ना रहा था सर। हैं? ध्यान ना रहा था सर। ध्यान नहीं रहा? जो तो सर कैमरा में देख के बोल। सर इतना तो उतार बोर्ड पे से तो उतार लेते थे। अरे वो छोड़ दे, कैमरा पे देख के बोल कि ध्यान नहीं रहा था मेरे। ध्यान ना रहा था सर। और थोड़ा प्राउडली बोल। ध्यान ना रहा था। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी अरुण जी, बैठ जाओ जी भाई साहब। सर भूल गए थे। भूल गया था तो जोर से बोल, उधर बोल। भूल गया था। एक बार और बोल। भूल गया था? हिंदी का कुछ करा हो? भूल गया था? इंग्लिश का कुछ पढ़ा हो कल? पढ़ा इंग्लिश का? साइंस का? साइंस का पढ़ा? SST? कुछ और तैयारी करी हो पढ़ाई के रिलेटेड? कुछ नहीं करा तो जोर से बोलना। कुछ कराया कि यस या नो? नो। वेरी गुड। वंश बाबू बताओ। सर भूल गया था। हैं? भूल गया था सर। भूल गया ना? तो इतना छोटा सा क्यों हंस रहा? जोर से हंस। अरे तो अपने पिता पे हंसने वाली बात है भाई। ये छोटी मोटी बात थोड़ी है, तो बहुत बड़ा कारनामा कर रखा। अगर मम्मी पापा एक दिन कमाना भूल जावे ना तो चलेगा पता। भूल गया था है ना? बोल तो फिर। भूल गया था। भूल गया था? इसकी लाल लाल लाइट पे देख लेना इसकी रिसीवर की। हाँ भूल गया था। भूल गया था तो हंस दे एक बार। SST पढ़ी क्यों? बता भाई, कोई तो रीजन होगा SST ना पढ़ने का। हिंदी क्यों? जोर से बोल। मैं शब्दों में बोल रहा, तुम भी तो शब्दों में बोल रहे हो। क्यों नहीं पढ़े? अरे बोलना भाई। कौन? मैं पढ़ूं जाकर? पापा पढ़ेंगे? मम्मी पढ़ेंगे? पेपर किसका? कौन पढ़ेगा? समझेगा कौन? काम कौन करेगा? कर क्यों नहीं रहा? तू तो भूल रहा। गुड, बहुत बढ़िया। बच गई जान आज भी। पूरा का पूरा दिन टाइम पास। लो जी भाई साहब बताओ जी, क्यों नहीं हुआ काइट का सवाल? सर समझ में कम आया था सर। समझ में जितना आया था उतना करता। कहाँ है तुम्हारी कॉपी? दिखाओ। तुम्हारी नोटबुक तो है ही नहीं।
आज तो देव बैठा, समझ में आ गया था। चल देखेंगे अभी, रुक जाए। बारिश करवाएगा क्या? ये तो कॉपी नहीं है यहाँ। हाँ खोल इसको। जितना समझ में आया उतना दिखा, कहाँ करा। अब बता क्या नहीं आया समझ में। बताना क्या नहीं आया। तो इतने समझ में आया तो बस। ये वाला तो सवाल ही नहीं है वो, ये वाला सवाल थोड़ी है, ये तो सवाल ही नहीं है। ये तो कोई दूसरा सवाल दिखा रहा। काइट का कहाँ है? सब दूसरे रहते हैं। दूसरा रफ वो कहाँ है? वो कर रहे हैं वो। कितने रफ बना रखे? एक है सर। एक ये रहा, एक ये है। तो दूसरा कहाँ है? सर दूसरा वाला करता है ना सर। तो तू तो कह रहा है एक ही बना रखा। तुमने क्या कहा भाई? एक बना रखा, एक ये रहा। तो दूसरा कहाँ से आया? वो प्रैक्टिस का आ गया। नो सर। और तो स्कूल गई था, वो भर गया। वो भर गया। यस सर। तुम्हारा रफ भी भर गया? अरे इसका रफ भर गया है, किसी को यकीन? भरा हुआ ला, चल बाइक लेके जाकर ले भाई। कौन इसमें चलानी आया बाइक? तो बता है, स्कूल साथ भेज रहा हूँ, रफ भरा हुआ लेकर। ठीक है? अरे ठीक है भाई, ले आवेगा ना? मैं भेज रहा हूँ, सीरियस हूँ मैं। भरा हुआ मिलेगा? पापा को फ़ोन कर दे, पापा पकड़ा देंगे। तो पापा घर पे हैं। कोई होगा घर पे। कहाँ पे रखा? कहाँ? बैठ गया। बेड के नीचे? सर ऊपर। अरे सचिन झूठ मत बोल, सच बोल रहे, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा। सर भर गया, घर पे रहा। भर गया, मैं मान गया। मंगवा लूँ? यस सर। मतलब भरा हुआ मिलना चाहिए बस। चल ठीक। ये वाली जो चीज़ है ये नया रहा था, तो इसका ये आधा कैसे भर गया? अभी बैठ के करा सर। हैं? ये पुरानी नोटबुक में जब बना रखा सर। चक्कर दे रहा भाई। भेजना तो चाहिए वैसे इसके घर। हैं? हैं? कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है। कुछ नहीं भरा हुआ। चल कल चेक करेंगे भरा हुआ। हैं? हाँ कल को लेके आइए। लो जी, कल को लेके आइए। हाँ जी, काइट। इतना टाइम नहीं है, जल्दी फटाफट। क्यों नहीं करा? खड़ी है ना करने वाले खड़े, तो इसमें भी मुझे पूछना पड़ेगा क्या? पता क्यों? फीवर हो रहा था बहुत तेज। फीवर हो रहा तो माइक उसमें दे, बोल। फीवर हो रहा था बहुत तेज। बहुत तेज फीवर हो रहा था। एक बार और बोल। फीवर हो रहा था। ठीक है। सर फीवर हो रहा था। फीवर हो रहा था? फीवर हो रहा था ना? हाँ। ठीक है, तू जोर से बोल। फीवर हो रहा था। गुड। सर फीवर हो रहा था और कंस्ट्रक्शन नहीं बनाई गई। कंस्ट्रक्शन नहीं बनाई मतलब? इसमें वैसे तो समझ में आ गया, लेकिन आपने कहा वैसे सब समझ में आ गया, बिना पिक्चर के कैसे समझ में आ जाएगा? पहले पेन जब तब चलेगा, जैसे जैसे पढ़ेगी वैसे वैसे कंस्ट्रक्ट होगा, तब समझ में आएगा। तो अगर तेरा पिक्चर ही नहीं बना तो फिर कैसे समझ में आया? पिक्चर तो कहीं से गूगल से देख लेते हैं। तो तूने करा ही नहीं कुछ कल घर पे बैठ कर? करा। क्या देखा? क्या क्या करा? नंबर ऑफ पेजेस गिन, कितने करे कल? ये करें तो इस सवाल के अलावा सब कुछ आ गया? हाँ जो आपने। हाँ जी कनिका जी बताओ। सर आपका सॉल्यूशन देख के तो कर दिया, बट बिना देख के मेरे से हो नहीं रहा। समझ बिना देख के लेफ्ट हैंड वाले में दो तरीके से एरिया निकालना, दोनों को कंपेयर करना। खुद से हो ही नहीं पा रहा मेरे से। कैसे नहीं हो? समझा दियो आप। 1 सेकंड में हो जाएगा। सॉल्यूशन देख के हो गया? ईमानदारी से बताइए, कसम है तुझे, कसम है विद्या की। कितनी बार ट्राई करा था? मैंने बता कितनी बार ट्राई करा था? अगर तेरे सॉल्यूशन देख के समझ में आ रहा ना कनिका, ऐसा हो नहीं सकता कि 2-4 बार के बाद में देख के समझ में नहीं आ रहा, मतलब सॉल्यूशन देख के नहीं, सॉल्यूशन देख के तो वो नकल होगी फिर। उससे मैं उसे नहीं कह रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यूँ बोल दो फिर, समझ में नहीं आ रहा तो वही तो बोल रहा।
कह रही ना सॉल्यूशन देख के तो कर लूंगी, सॉल्यूशन देख के तो ये भी कर लेगा। कहाँ बैठा हुए वो अरुण? हाँ मतलब जो आपने कराया था उसमें आधा सॉल्यूशन देख के तो कर लूँगी, बट आगे से मुझे सॉल्यूशन में ही नहीं समझ। अभी आधा अभी कर लेंगे आधा। हाँ जी बताओ जी। सर थोड़ी इसमें कंफ्यूजन हो रही है मुझे। इसमें फिगर सर आपने अलग बना रखी है और वैसे मैंने भैया से समझा था तो थोड़ा मतलब आवाज ही नहीं आ रही चीज़ हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है सर इसमें थोड़ी सी मुझे। क्या कंफ्यूजन है वही तो पूछ रहा हूँ। सर आपने फिगर जैसी कल बना के दिखाई थी ना, भैया ने कुछ और बनाई थी तो भैया ने कुछ और बताई, भैया वाली दिखा। सर इसमें नहीं है तो भैया वाली मैं समझाऊंगा ना। सर मैं कैसे बताऊँ? भैया वाले से आंसर आ गया था मुझे सर ऐसे समझ में आ ही नहीं रहा। भैया वाले से आंसर आया नहीं आया? बड़ी अजीब इंसान है। मतलब सर आंसर तो आ गया, आंसर आ गया, समझ में नहीं आया। उसका भी नहीं समझ में आया, मेरा भी नहीं समझ में आया। तो अब तीसरी फिगर कहाँ से लाऊं मैं भाई? अरे एक ही सवाल की दो फिगर बना के दिखाई तुझे, दो आदमियों ने अलग अलग समझाया, तो तेरे एक बार भी समझ नहीं आया तो दोबारा समझा नहीं भैया से? समझा था फिर भी। हैं? अब मैं बता रहा नहीं पढ़ी तू घर पे बैठ। अरे नहीं पढ़ी, चल खा इस पर हाथ रख के कसम, विद्या पर हाथ रख कसम खा कि पढ़ी। हाँ सर पढ़ी थी। कितना पढ़ी? अरे ओ कसम ही खा के बता, 1 घंटा 2 घंटा? मैं? हाँ सर मैं 2 घंटे तो पढ़ी। 2 घंटे पढ़ी? हाँ। 2 घंटे का डेटा दिखा कहाँ? सर इसमें कैसे बताऊँ? अरे तो कुछ तो लिखा होगा। ये है 2 घंटे में? 2 घंटे में? सर और भी मतलब अलग अभी भी तुझे उसमें हुए भी 2 घंटे यहाँ। अलग भी रफ में कराना। मैं क्या करा, अभी तुझे 2 घंटे हुए स्कूल में आए हुए, इतनी देर बैठे 2 घंटे। सर मैं ऐसे दूसरा रफ होगा ना? और भी मतलब सर ऐसे थोड़ी ना, मैं तो वैसे भी पढ़ती हूँ ना। अच्छा वो दिखाने के लिए लिख पढ़ती के नहीं पढ़ती सर। हाँ तो वैसे दिखाने ज़्यादा। के लिए पढ़ती होगी ना। सर, एक बात मैं ऐसे खोल के बैठा किताब, वो पढ़ रहा, मैं मम्मी को ही तो दिखाई दे रहा कि पढ़ रही बच्ची, मम्मी को ही तो दिखाई दे रहा पढ़ रही। बैठ जाओ भाई तुम, पढ़े नहीं पढ़ी? नहीं तो डेटा दिखा। हाँ जी सर टाइम ट्राइपॉड उठा के लिया मैं। टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला? अरे तो ये चीज यहाँ पे बोल, जोर से बोल, टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला सर। जोर से बोल। टाइम नहीं मिला मम्मी आज ही देखेंगे और मैं बिल्कुल हाईलाइट करके भेजूंगा। क्यों नहीं मिला टाइम बता? सर, बाहर गए थे। बाहर गए थे? कहाँ? सर्दी। सरधना बाहर है? अच्छा क्या करने गई थी? कितनी देर में आ गई थी सरधना से? तो जल्दी आ गई होगी। किस टाइम आ गई थे? 4 बजे। 4 बजे तेरी रात हो जावे? 4 बजे से टाइम नहीं भाई, यहाँ पे मार्कर कहाँ रखना। 4 बजे से कहाँ टाइम मिला? क्या नहीं मिला? 4 बजे कितने बजे सोई तू? 9 बजे तो सोई, 9-10 बजे तो 6 घंटे। आप तो आई नहीं थे तो तू 6 घंटे में तुझे टाइम नहीं मिला भाई? लगा दे भाई, यूं कहीं लगा दे, बंद मत करिए। सही है, बहुत बढ़िया। लाओ जी मार्कर तो है, ये तो रखे। सचिन का रफ भर गया, इस बात को आज नोट कर लियो। रफ भर गया ना? देखूंगा तो मैं जरूर रफ तेरा कि कहां भरा। हो गया है? क्या क्या नाम है इनके? दिव्या, इसका क्या नाम है? और ये उसने ये कह रखा है कि जब यहां से लेके यहां तक की दूरी मापी गई तो भाई कितनी निकली है? ये 6 है। ये कितनी है? ये है 6। हमें बतानी है डीएस। क्या बतानी है? डीएस। ये है सेंटर। अरे ठीक है, ये सेंटर है। बेसिकली हमें डीएस बतानी है।
ओ सेंटर को मिला दिया गया है डी से। ठीक है, आप सबको पता होगा ये कितना है, 5 मीटर। ये कितना है, और अगर मैं एक पॉइंट को और मिला दूं तो ये भी कितना है, 5 मीटर। ये रेडियस है, सेंटीमीटर। अरे तो सेंटीमीटर का मीटर कर देंगे, 5 मीटर। इतना तो क्लियर है ना। ये फिगर जब आपकी बन गई माही, जब ये पिक्चर बन गई हमारी, तो ये 4 साइड की पिक्चर बनी है, ओ डी ए एस। जैसे ही 4 साइड की पिक्चर बनेगी तो या तो वो सिंपल क्वाड्रिलेटरल होगा, सिंपल ही बोलोगे अभी तो आप इसे, जब तक कि इसे पहचान नहीं पाते, या वो पैरेललोग्राम हो सकता है। पैरेललोग्राम होगा तो कौन सा पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, क्योंकि उससे ही तो हेल्प मिलेगी। हेल्प कहां से मिलेगी, हेल्प मिलेगी थ्योरम से, हेल्प मिलेगी प्रॉपर्टीज से, कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, या रेक्टेंगल या स्क्वायर की, ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है। हमें इसे देख के ना कुछ पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि तुम्हारे लिए नई फिगर थी। ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, ये 5 की है, ये चलो इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं है। ट्रेपेजियम में भी ऐसे ही होता है। ऑपोजिट साइड हमें पैरेलल भी नहीं दी गई है, नहीं दिखाई दे रही है कि पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का तो मसला खत्म हो गया भाई। पैरेललोग्राम का तो मसला खत्म हो गया। अब यहां पे एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, जो कि तुम्हें कल बता दी गई है। 4 साइड की फिगर, 2 एडजेसेंट साइड एक सी, बाकी की दोनों एडजेसेंट साइड एक सी, इसको बोलते हैं काइट। ठीक है, काइट बोलते हैं। अब जब ये क्वाड्रिलेटरल है तो डायगोनल तो खींचे जा सकते हैं। डायगोनल ऑटोमेटिक बना दिए हमने। कौन कौन से डायगोनल है, डीएस है और ओए है, डीएस और ओए। यहां तक बात साफ है या यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अब इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु ये है, पॉइंट ये है कि इसके जो 2 डायगोनल हैं उनमें से एक डायगोनल 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल जो फॉर्म हुए हैं ना, उसमें आता है। मैं काइट बना रहा हूं, ये काइट है हमारी ए बी सी डी। ये है 5-5 का मान लिया, ये वही मान लिया 6। तो हमने जैसे ही ये एक डायगोनल खींचा तो आपको लग गया ना ये कैसा, ऊपर वाला ट्राइंगल कैसा दिखाई दे रहा है आपको, आइसोसेलेस है कि नहीं है? नीचे वाला कैसा है? तो 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल में बीडी आ रहा है कि नहीं? बीडी आ रहा है, बीडी ऊपर भी है, बीडी नीचे भी। बट अगर आप इसको देखोगे तो बिल्कुल क्लियर है, ये आइसोसेलेस फॉर्म ही नहीं हो रहा इधर वाला। 5, 6 और इसका पता नहीं है। तो याद क्या रखना है, वो डायगोनल जो दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल में आए वो बाइसेक्ट हो जाता है एट 90 डिग्री। जब इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा तो किस पे बनेगा? 90 पे बनेगा। तो ये जो खींचा गया था ये इज इक्वल टू ये, और यहां पे बनेगा 90। बस ये इसका पॉइंट है। क्लियर है भाई? तो यहां पे हमने पहचान लिया इसे, और लाइन लिखनी है, डायगोनल विच इज कॉमन टू बोथ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज बाइसेक्टेड बाय द अनदर डायगोनल एट 90 डिग्री। बस इतनी सी लाइन है और कुछ नहीं। कोई इस वाली लाइन में दिक्कत है? वो डायगोनल जो दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल में आता है वो बाइसेक्ट हो जाता है दूसरे वाले डायगोनल से, और वहां पर कौन सा एंगल बनता है? राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहां तक क्लियर है भाई? तो ये इज इक्वल टू ये। अच्छा कनिका जी, अब आप मुझे एक बात बताना, हम पूरा डीएस क्यों निकालेंगे? जब हमें पता चल गया डीएस के 2 बराबर टुकड़े हो गए, तो डीएस का एक टुकड़ा निकाल लो, एक, और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो हमारा पर्पस था। अब आप दूसरे वाले उस पे जाओ, लेफ्ट हैंड वाले पे। क्या आप एक चीज देख रहे हो? एक चीज यहां पे दिखाई दे रही है,
ये बस ये वाली लाइन, मैं इसको एक नाम दे रहा हूं। ये जो डीपी है और ये जो ट्राइंगल है ओ ए डी, ओ ए डी में ये क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है कि नहीं? एंड परपेंडिकुलर इज कॉल्ड व्हाट? हाइट। ये क्या होती है? हाइट होती है। ये क्या हो गया? बेस हो गया। एरिया कैसे निकाला जाता है? 1/2 इंटू बेस इंटू। मैंने कल बताया था अगर एक ही फिगर है तो आप उसके 500 तरीके से चाहे एरिया निकाल लो, वो निकलेंगे एक ही। जैसे मैं एक आपको राइट ट्राइंगल देता हूं और आपने उसमें लगाया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जो उससे आंसर आएगा वही हेरोन्स फॉर्मूला से आना है। हेरोन्स फॉर्मूला तुम्हारा शायद हुआ नहीं है, बट एक फॉर्मूला है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, उससे जो आएगा वो सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप एक ही फिगर पे हो। तुम एक ही रूम का अगर एरिया निकाल रहे हो और अलग अलग तरीकों से निकाल रहे हो, तरीकों से फर्क ही नहीं पड़ता, आएगा वो उतना ही जितना वो है। हमने डीपी निकाला, डीपी ही हमारा टारगेट है कि नहीं? अगर डीपी निकल गया तो एवरीथिंग इज इन द हैंड। और ये क्या है? इसका पता है कि नहीं? ये कितना है? ओए कितना है? 5 है। ये निकालना है। ये क्लियर है? अब ये निकले कैसे? तो हमारे पास में एक लिंक था, हमने क्या किया भाई? हमने यहां से क्या डाला? एक परपेंडिकुलर डाल दिया। डाल सकते हैं? ये कोड है। अरे बोलो हाँ है ना? कोड पे डाला एक परपेंडिकुलर, क्यू नाम दिया इंटरसेक्शन पॉइंट को। ये तो समझ गए हो कितना हो गया? 3 हो गया। ये क्यों डाला है इसका रीजन समझ लो। अगर मैं इसी ट्राइंगल का एरिया निकालूं तो मुझे हाइट की जरूरत पड़ेगी। बोलो हाँ है ना? क्योंकि बेस इसका अवेलेबल है 6। बोलो हाँ है ना? अगर मेरी हाइट आ जाए ना तो आराम से सिस्टम बन जाएगा। 3 ये हो गया। अब हमारा टारगेट है ये डॉटेड लाइन को निकालना, डॉटेड लाइन को। तो हम इसमें गए हैं बस, और इसमें जाके पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सबको पता है परपेंडिकुलर है। राइट ट्राइंगल में क्या लगता है? पाइथागोरस थ्योरम मिल जाता है। सबसे लंबी साइड का स्क्वायर, सबसे लंबी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 साइड्स का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, एंड OQ इज द हाइट। OQ इज द 25 माइनस 9, 25 माइनस OQ का स्क्वायर। कितना बचे यहाँ पे? 16। OQ हो जाएगा, वो देख ले भाई, आप देख लो भाई साहब। अंडर रूट कितना आ गया? 4। तो ये जो वैल्यू आया वो कितना आया? 4 आया। अब इसी फिगर का एरिया हम ये हाइट लेके और ये बेस लेके निकालेंगे। बेस कितना है इसका? 6। हाइट कितनी है? 4। तो 1/2 इंटू, और मैं यहां पे क्या डाल रहा हूं? एक तरफ बेस है OA, O इंटू हाइट है DP, और ये बराबर होगा किसके? अगर मैं दूसरे मेजरमेंट से लूं, बेस कितना है भाई? DA इंटू OQ। इन चारों के चारों मेजरमेंट्स में अगर किसी को तकलीफ है तो बता दो। दिक्कत कुछ? पक्का? पक्का? बिल्कुल है? हाँ जी। और किसी को कोई दिक्कत हो? वैल्यू पुट करो। 1/2 इंटू OA कितना है? OA 5। DP का वैल्यू पता नहीं है। DA कितना है? DA है 6। OQ अभी 4 निकाला। ठीक। DP कितना हो जाएगा भाई? 1/2 गुना 6 गुना 4 गुना 2, और ये नीचे आ जाएगा 5। 2 से 2 खत्म। 24 बटे, तो DP का वैल्यू कितना आ गया? 4.8 मीटर। DA कितना है? DS कितना है? We know that DS is equal to 2 into DP। यही है ना? तो 2 into 4.8 9. The distance between
दीज टू गर्ल्स इज 9.6 मीटर। ये था सवाल तुम्हारा। बताओ जी क्या समस्या है। ये 4th पीरियड लग गया क्या? कितनी देर हो गई? देर हो गई है, ठीक है जी, कर लेना, भूल भूल मत जाना।